जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए बहुत ही शानदार परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। और ये जो भर्ती है ना, ये एक सचिवालय के अंदर आई है। सबसे अच्छी बात है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। बाकी ना तो कोई इंटरव्यू होगा, ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट होगा, ना ही कुछ और, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं सचिवालय का नाम जानने से, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो इसका नाम है IIMT और यह आता है CSIR के अंडर में, और इसीलिए यह आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यहां पे आप IIMT की फुल फॉर्म भी देख सकते हो, इसी ने वैकेंसी निकाली है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे 23 मार्च से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 अप्रैल। कैसे करने अप्लाई वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको यहां पे 21 अप्रैल तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहां पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहां पे कोई भी 10वीं पास MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, बल्कि डिजायरेबल में लिखा हुआ है 12th पास, यानी अगर आप 12th पास होगे तो और अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि आप सिर्फ 10वीं पास होने पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें यहां पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 1। और लेवल 1 का मतलब है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास पे आपका रहने वाला है, जो कि 10वीं पास के हिसाब से काफी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने तो आपको बताया ही, यहां पे आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा, और वो जो एग्जाम है वो MCQ टाइप का ही होने वाला है। हालांकि ये OMR शीट पे होगा या कंप्यूटर पे होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, बट होगा MCQ टाइप का, ये कंफर्म है। ठीक है, एग्जाम की अगर डिटेल में आपको दूं, तो एग्जाम में 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन हो गए 450 मार्क्स के। और क्या नेगेटिव मार्किंग है यहां पे -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। टाइम की अगर बात करूं, तो यहां पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। बाकी चले सब्जेक्ट देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, यहां पे 25 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 25 मैथ के, 50 होने वाले हैं जीके के, और 50 इंग्लिश के। तो आपको जीके और इंग्लिश पे और ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स आपको दे दी है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओगे। आपको जो है वो रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, ये चारों बुकें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल को अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहां पे रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है, चले देखते हैं। देखो, यहां पे एज रिलैक्सेशन का जो रूल है ना, वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए आप ध्यान से देखना।
देखो अगर आप SC ST में आते हो तब तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप OBC में आते हो तो आपको कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। जनरली मिलता है बट इसमें नहीं मिल रहा, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था ध्यान से देखना। बाकी बात करें विडो स्लेश डाइवोर्स्ड वुमेन की, तो अगर आप ST कैटेगरी को छोड़ के किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर, और वहीं पे अगर आप ST की हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, अगर आप ST को छोड़ के किसी भी कैटेगरी के हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो ST कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन्हें 15 साल तक का। क्लियर। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन सब कुछ बताऊंगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फी की अगर बात करें तो जनरल, OBC और EWS, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल, तो आपकी फी है 500, ठीक है। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आप लोगों की कोई फीस नहीं है, मेल फीमेल दोनों की। बल्कि अगर आप फीमेल हो तब तो आपको कैटेगरी पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर। और अगर आप CSIR के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो ना तो आप भी इस वैकेंसी में फ्री में अप्लाई कर पाओगे। कैसे करने अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन इसका कहां है, चले बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बहुत आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी जो भी आई हुई है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो वो और भी इजी है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है। आपको जिसकी भी देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। सिंपल। तो इतना आसान है इस वेबसाइट को चलाना, रोजगार टाइम को। बाकी ये जो सर्च बार दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा बताई गई आपको कोई भी वैकेंसी ढूंढनी हो, आप इस सर्च बार पे क्लिक करो, डिपार्टमेंट का नाम लिख दो, वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर आप इस पे क्लिक करके लिखो IMMT, तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई ये आपको दिख जाएगी। क्लियर। वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। क्लियर। तो फिर कह रहा हूं पहले से अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना। अगर आपको इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नहीं पता तो इन चारों वैकेंसी को जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर। और बाकी इसी पेज में आपको अप्लाई का लिंक भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूं। देखो जब आप थोड़ा नीचे आते हो ना तो आपको दिखता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, एप्लीकेशन फी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहां से पढ़ सकते हो, और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, ठीक है ना। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाते हो। पहले रजिस्टर कर लेना और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये डिटेल वगैरह फिल करके आप लॉगिन कर सकते हो एंड कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। बाकी बात करें लोकेशन की तो यहाँ पे भुवनेश्वर आपकी लोकेशन रहने वाली है, और एग्जाम सेंटर भी आपका भुवनेश्वर में ही रहेगा। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, ठीक है ना, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ही ये तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।